जय श्री कृष्ण। देखिए, एक कथा मैं आपको सावधान करने के लिए ही मैं सुनाने जा रहा हूँ। काहे कि बहुत से संतों से मैंने इसको सुना है और इस निर्णय पर मैं पहुंचा हूँ कि यह कथा अपने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भी सुनाया जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हरदम प्रभु का भजन कीर्तन अवश्य करें। देखिए, मथुरा में सतयुग में एक राजा हुए। वह राजा दान बहुत करते थे, अपने खजाना का मुंह हरदम खोले रहते थे। जो भी याचक उनके द्वार पर आता, कोई भी खाली नहीं जाता। नित्य प्रति भगवान वृंदावन में मंदिर बनवाना, पूजा अर्चना करना, कहीं यज्ञ करवाना, यह उनका नित्य प्रति का शैली था। और वह बांके बिहारी मंदिर में नित्य प्रति जाया करते थे और वहां पर ढोल बजवाकर पूरा और याचकों को खोज खोज के बुलाते और दान जी भर के दिया करते थे। इस दान से उनके मन में अभिमान प्रकट हो गया और वह रोज अपनी सभा में इसका बखान करते कि आज हमने कितना दान किया। अपने मंत्री से कहते कि हे मंत्री, आप आज का सुनाइए कि हमने कितना दान किया, कितने याचक को मैंने भोजन करवाया, कितने याचक को मैंने वस्त्र दान किए, कितने याचक को हमने मुद्राएं दान की। और वह सुन सुनकर मन में बहुत अभिमान प्रकट होता था। एक दिन उनके जो न्यायप्रिय मंत्री थे, वे महामंत्री जी बोले कि हे राजन, यह आप दान तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपका दिन दुगना रात चौगुना आपके खजाने को भरे रहे। परंतु बांके बिहारी मंदिर में जो आप दान करते हैं, क्या आपने कभी भी अनुमान किया है कि वह दान किसी गलत आदमी के हाथ में तो नहीं जा रहा है? याचक वहां कई खड़े रहते हैं, पर याचक का कभी भी आपने सही मूल्यांकन नहीं किया। और अगर कहीं गलत हाथ में वह दान जाता है तो इससे हो सकता है कि आपको भुगतान भी करना पड़े, सजा भी मिल जाए। क्योंकि राजा नहुष ने अपने अनजान में ही किया हुआ दान का भुगतान भोगा था, जिसके कारण उनको गिरगिट का शरीर पाया था। क्या आप भी ऐसा ना हो जाए कि आपको भी सजा भुगतनी पड़े? वे महामंत्री का बात सुनकर मन में कुछ डरे सहमे से तो जरूर हुए, पर महामंत्री को डांट दिया कि अरे, मैं दान करता हूँ, और जब मैं दान करता हूँ तो मैं अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को भी नहीं पता लगने देता कि मैं दान किसको कर रहा हूँ। तो मैं भला याचक का क्या उसको परखूं कि दान किसको हो रहा है? महामंत्री ने यह बात उनको समझाई, यहाँ तक कि उनके कुल गुरु भी उनको यह बात बतलाए, पर वह घमंड में इतने अंधे हो चुके थे, अभिमान में इतने अंधे हो चुके थे, अहंकार की पट्टी उनके आंख पर बंधी हुई थी। उसी रात वह गए अपने कक्ष में और शयन करने लगे। जब शयन करने लगे, रात के जब तकरीबन 12 बजकर कुछ मिनट हुए तो उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि यमराज देवता यानी धर्मराज देवता बैठकर और सभी लोग को सजा सुना रहे हैं। जिस लाइन में वह सजा सुना रहे हैं, उसी लाइन में राजा भी खड़े हैं और राजा हाथ जोड़े हुए हैं। और जब राजा की बारी आई तो यमराज जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी में बहुत भाव था।
क्योंकि वह क्रोधपूर्ण हंसी थी, और वह क्रोधपूर्ण हंसी को वह सुनकर कुछ देर के लिए सहम गए। राजा डर गए। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे धर्मराज जी, हमने तो दान पुण्य अपना कभी भी कम नहीं किया, जितना भी हो सका हमने याचकों को दान किया। तो फिर यह आप मुझे क्रोधपूर्ण हंसी से क्यों पुरस्कृत कर रहे हैं? इस पर यमराज देवता हंसकर बोले कि हे राजा, पहली बात तो तुमने अभिमान में दान किया, दूसरी बात याचक को परख कर तुमने दान नहीं किया, जिसके कारण हम तुम्हें इस बात का अभी भी सावधान करते हैं, और तुम सही दिशा में अगर दान नहीं करोगे तुम अधर्म को बढ़ा रहे हो, और अधर्म अगर बढ़ेगा तो सजा किसको मिलेगी? क्योंकि तुमने सही याचक का दान नहीं किया। उस पर यमराज देवता ने उन्हें वह दूसरे दिन का जो उन्होंने उसके सुबह वाला जो दान किया था उसमें उस याचक को दर्शाया कि यह याचक आपके रोज दान लेकर जाता है। इस बात पर वह राजा बहुत डर गए और एकाएक उनकी आंख खुल गई। उसी सुबह वह सभी याचक को जब दान करने लगे तब मंत्री को बुलाए, और मंत्री को बुलाकर उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई जो उनको स्वप्न में यमराज देवता ने बताया था। और वह सुनकर मंत्री ने उस याचक को पकड़ के राजा के पास ले आए। राजा के पास ले आए तो राजा उनसे पूछे कि हे याचक, तुम बताओ कि नित्य प्रति तुम दान लेकर जाते हो तो तुम क्या करते हो? वह बोला कि महाराज, मैं पेशे से एक मछुआरा हूँ और मैं रोज आपका दान लेकर जाता हूँ। जो मुझे मुद्राएं दी जाती हैं उस मुद्राओं से मैं जाल खरीदता हूँ, और जाल खरीदकर नदी, तालाब, कुआं जहाँ भी और बड़े बड़े महासागर में भी हम अपने आदमी रखे हुए हैं, और वह आदमी उस जाल से करोड़ों मछलियों को मारता है, और करोड़ों मछलियों को मारकर और उनका जीव हत्या करता है, और इसी दान से मैं वह जाल खरीदता हूँ, जिसके कारण वह कई लोगों का पेट भी भरता हूँ, और वह मछलियाँ सभी के पेट में जाती हैं। क्या यह अधर्म है? राजा उनकी बात समझ गए और वहां से उस याचक को वापस कर दिए, और उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि कल से यह याचक मेरे दाने याचकों में नहीं आना चाहिए। और इस तरह जब महामंत्री ने पूछा तो वहां पर कुलगुरु उठकर बोले कि हे राजन, यही आपने गलत दान किया। राजा बोले कि हे प्रभु, आप बताइए, मेरा मार्गदर्शक कीजिए। तब वहां पर बोले कि हे राजन, आपने तो दान दिया, पर दान वह मछुआरे के हाथ में गया। मछुआरा जाल खरीदा, जाल खरीदकर कितने महा मछलियों को मारा, जो मछलियां बेचारी तड़प कर मर गई, और कितने लोगों का भोजन बन गई। वह सब पाप तो आप ही को लगेगा। अब ये बेचारे कहते हैं कि हे यमराज देवता, आप अगर सत्य और धर्म के मार्ग पर सबको चलाने वाले हैं, आप स्वयं मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं आप समय हैं, तो आप मेरा मार्गदर्शक कीजिए। और इस तरह करके वे फिर रात में शयन करने चले गए। तब उन्होंने फिर रात में स्वप्न में वही पर पहुंच गए जहां पर वे कल रात्रि में पहुंचे थे। यमराज देवता सामने खड़े हैं और ये हाथ जोड़े राजा फिर खड़े हैं। तब यमराज देवता आज करुण भाव से, और करुण उनके आंखों में आंसू बरस रहा है, और वह कह रहे हैं कि हे राजन, आपने दान तो किया,
पर गलत याचक के हाथ में दान किया और वह आपको जरूर से जरूर पता लग गया कि आप उस याचक को दान किया, तो वह कौन से कार्य में लगाया? ये बताइए कि उन मछलियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसको जाल खरीदने का पैसा दिया और वह जाल खरीदकर वह बेचारी मछलियों को मारकर और कई परिवारों का भरण पोषण तो किया, पर मछलियों का इसमें क्या दोष था? वह सजा आपको तो अब मिलनी ही चाहिए। पर उस पर राजन उनके पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे कि हे प्रभु, आप स्वयं समय हैं, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अंश अवतार हैं। आप सबको सजा देते हैं, न्याय करते हैं, यह मैं मानता हूँ, पर अब आप मुझे बचाइए। इस पर वह क्या देखते हैं कि वहाँ पर यमराज नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और बोले कि हे राजन, एक पखवाड़े तक आप बांके बिहारी मंदिर के सामने बैठकर और वहाँ पर जितना भी हो सके वहाँ पर राधा नाम और कृष्ण नाम का जाप करवाइए। और जितने याचक, जितने लोग, जितने और लोग भी जो भजन करेंगे और साथ में आप कुल पुरोहित और समस्त राज्य सहित, समस्त परिवार सहित आप बैठकर भजन कीजिए और एक पखवाड़ा तक जितने आप भजन करेंगे उतने सब के सब आपके पाप धुल जाएंगे। और इस पर राजा का आंखों में आंसू फिर से रुकता नहीं था। वे भगवान के चरण पकड़कर रोने लगे कि हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, आप सब पर दया करते हैं। और इस तरह भगवान ने उनके क्षमा कर दिया और उनको क्षमा करके, और जब वह स्वप्न सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनकी आंखें नम्र थी और वह भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपका करुणा का कोई पार नहीं है और आपने मुझे बचा लिया गलत हाथ में दान देने से और मुझे सजा भुगतने से। तो यह सही बात है, सावधान हो जाइए, गलत हाथ में दान भारी सजा दिलाएगा, बच के रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।